होली के त्योहार के अवकाश के बाद आज से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का फिर से एक बार आगाज हो गया है। आज यानी 18 मार्च से बजट सत्र शुरू हुआ। बजट सत्र में आज गिरिडीह में जो होली के दिन जो घोड़थंबा में जो हिंसा हुई थी, दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई थी, आगजनी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, लगभग आधा दर्जन के करीब गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था, कुछ दुकानों में आग लगा दी गई थी। अब इस मामले ने राजनीतिक तुल ले लिया। हालांकि प्रशासन के द्वारा दोनों पक्ष के जो नामजद लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। पिछले दिनों उड़ीसा के जो पूर्व राज्यपाल हैं, झारखंड के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं रघुवर दास, वो घोड़थंबा गए थे। गिरिडीह का जो घोड़थंबा जहां पर वो हिंसा हुई थी, बाबूलाल मरांडी गए हैं, सरकार के भी वहां पर मंत्री और विधायक गए थे। आज विधानसभा में जैसे ही सभी विधायक यहाँ पे उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, वैसे ही बजट सत्र का जो जिस पर बजट पर चर्चा हो रही थी, यह चर्चा अब गिरिडीह के हिंसा पर पहुंच गई है। और ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सरकार तुष्टिकरण में लिप्त है और एक वर्ग को, एक समुदाय को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है। हिंदू वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, उन पर एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो मंत्री सुदीव्य सोनू ने कहा है कि जब भी कोई हिंसा होती है, कोई अपराध होता है, इसमें दोनों लोग सम्मिलित होते हैं। यानी उन्होंने कहा कि दोनों समुदाय के जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गलती है, संलिप्तता रही है और इसे लेकर के जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। चूंकि राज्य में अमन, चैन और शांति बने रहे, इसे लेकर के सरकार और प्रशासन कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो रघुवर दास जो पूर्व में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू जो बीजेपी की विधायक है, उन्होंने झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को मुगलों का वंशज बताते हुए कहा कि आप मुगलों के वंशज बताएंगे कि कौन सी राजनीति कैसी करनी हो। बता दें कि रघुवर दास जब घोड़थंबा गए थे, वो हिंसा वाले पीड़ितों से जब मिल रहे थे, उस दौरान उन्होंने राज्य के आला अधिकारी और सरकार पर कई आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसका ठेका क्या हिंदुओं ने ले रखा है, हिंदुओं के त्योहार में ही इस प्रकार की हिंसा क्यों होती है। उसी पर प्रतिक्रिया दे रही थी पूर्णिमा दास साहू। उन्होंने इरफान अंसारी को टारगेट कर दिया और कहा कि सरकार तुष्टिकरण में लिप्त है और एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है और केवल हिंदुओं के त्योहार में इस प्रकार की हिंसा होती है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो खुद की राजनीति रोटी सेकने की वजह से, तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से, अपने जो है वोट बैंक को बचाने की वजह से जो ये राजनीति कर रहे हैं, एक पक्षी कार्रवाई करके ये राजनीति कर रहे हैं, उसका क्या? ये कहते हैं कि ये रोड पर गए अपनी राजनीति सीखने के लिए, अपना पद की मांग के लिए गए हैं। इन्हें ये शोभा देता है बोलना? आप खुद ही बताइए। कांग्रेस और जेएमएम की जो पार्टी है, जो ये खुद सत्ता लोभी पार्टी है, ये अपने सत्ता के जैसा ये सोचती है ना, ये वही करती है और यही दूसरों पर भी थोपने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता का पद ही सर्वोच्च पद होता है, वो इन्हें नसीब होने वाला नहीं है। इसीलिए ये ऐसे बातें कर रहे हैं, अनगढ़ बातें कर रहे हैं। इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से आया आदमी यहाँ पर क्या करेगा? माहौल देखिए, अब मुगलों के वंशज हमें बताएंगे कौन भीतरी है कौन बाहरी है, बताइए। इन्हें तो खुद इनको जवाब जो है हमारे राज्य की जनता दे रही है। वो अपना हक मांग रही है, अपना अधिकार मांग रही है। आदिवासी आज हमारे भाई बंधु आंदोलन कर रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। आप अभी सत्ता में हैं, आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बयानबाजी करके अपना कद बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ मीडिया में आने के लिए ऐसे बात करते हैं। इरफान अंसारी मुगलों के वंशज है क्या? बिल्कुल, ये तो जैसा बोल रहे हैं, जैसे इनके क्रियाकलाप है वो बता रहे हैं, हम नहीं, पूरे राज्य की जनता बोल रही है कि दो भाई की लड़ाई में क्यों कूदने का बीच में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आग में घी डालने के लिए? पहली बात तो ये कि अगर ये सत्ताधारी हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, इनका कर्तव्य बनता है कि वहां पे जाए, वहां दोनों पक्षों से बात करे और सौहार्द की भावना के लिए जो है वहां कार्रवाई की जाए। ये तो उन्हें करना चाहिए। ये हमारे जो नेतागण हैं वो जाते हैं। और आपने पत्रकार में भी देखा, अखबारों में भी देखा होगा कि जैसे एक हिंदू जो समाज के एक भाई है हमारे, उन पर जो है लाठीचार्ज किया गया। कितना बर्बरता पूर्ण जो है लाठी उन पर जो है अमानवीय तरीके से उन पर जो है लाठी बरसाई गई। तो ये आपको लगता नहीं कि ये एक पक्षीय कार्रवाई है? ये सिर्फ 10 उधर से 10 इधर से लेकर अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ताकि हमें दोनों पक्षों को बैलेंसिंग रख के हम चल सकें।
ये कार्यवाही नहीं होती है। जो दोषी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोषी दोषी होता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ना कि आप 10 हिंदू से ले लीजिए, 10 इधर से ले लीजिए और आप फिर बैलेंसिंग फिगर बन के आप सत्ता में बैठ के बहुत अच्छे चमक गए। ये नहीं होता है। पूर्णिमा जी, क्या सदन में ये बात उठाइएगा? पूरी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद मिलकर के पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव बनाना चाहता है, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कराना चाहता है और उसी का एक है झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ भी अशांत करें। अच्छा, इस तरीके का दंगा रोकने के लिए से क्या किया जा रहा है, क्योंकि लगातार खबर इसी तरीके से अभी तक तो कोई दंगा हुई नहीं है। गिरिडीह में क्या हुई थी? दंगा थोड़े उसको कहा जाएगा, अरे स्पॉन्टेनियस है, वो सब होता है। कोई तरीका हो पहले से लगा हुआ कि दोनों तरफ से भिड़ंत हुआ हो, इस तरह की कोई बात हो, जब तक वहाँ स्पेशल ब्रांच तक को खबर नहीं है कि इस ढंग का होने वाला है तो स्वतः स्फूर्त घटना भी तो होती है। घटना तो निंदनीय है, उसमें मैं लगा हुआ। ऐसा नहीं कि उसी दिन से हमको, जब तो परसों गया है, जब सब कुछ हो गया, जब वहाँ दोनों समुदाय के लोग बैठ गए कंप्रोमाइज करने के लिए, तब सब सोचा रहे ये तो सब सलटा जाएगा, तब जाके वहाँ कूदा है। वहाँ तो हो गया है, तब ये जाके जहर उगला। ये बोल रहे हैं कि और क्या चक रहा है मंत्री जी, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी और वही देखिए ना औरंगजेब के। अभी देखिए, पहले हुआ पाकिस्तान, फिर बाबर, फिर अकबर, फिर बांग्लादेशी, अब औरंगजेब। तो इन लगा काम कुछ नहीं रहा। देखिए, देश को बहुत गलत जगह पर ले गया है, देश बहुत खतरनाक स्थिति में हो गया। अब सबको मजा लग रहा है, इस तरह बोल रहा है, लेकिन देश कहाँ जा रहा है ये सब किसी को पता नहीं है। और आप लोग खास करके, आप लोगों से भी अपील, देश ही श्रीलंका की तरफ, जैसे श्रीलंका में हुआ ना, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ इस तरह कर रहा है। ये रघुवर जी बोल रहे हैं कि सद्भावना का मकबरा हटाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, वो जिस तरह है वो उस तरह बोलते हैं। जिसका जिस तरह मानसिकता रहता है, जिस तरह परिवेश रहता है, उसी तरह बोलते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं वो देखिए कि वहाँ हम लोग, सरकार तुरंत एक्शन में आई, वहाँ एसपी 24 घंटा रहे। जिस घटना हुआ, घटना के बाद 24 घंटा तक एसपी वहाँ रहे और सारा चीज मेंटेन ये किए। और वहाँ दोनों पार्टी के लोग, दोनों समुदाय के लोग मिल करके वहाँ सारा ये कंप्रोमाइज का बात चल रहा था, तब तक जाके ये सब जारी हो। इसके बाद भी वहाँ होगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा। कोई भी घटना हो, उसके बाद जो कार्रवाई जरूरी है वो अगर सरकार ना कर रही हो अब तो फिर बात है। लेकिन कोई भी मामला जहां दो समुदायों की बात हो जाती है, उसमें भाजपा के नेताओं का विशेष इंटरेस्ट हो जाता है। इन्हें चाहिए कि पूरे देश भर में दंगे और लोग लड़े और प्रशासन अपना काम न करे। तो इस तरह की बात जो पूर्व मुख्यमंत्री लोग जाके करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राज्य के सौहार्द को बिगाड़ने का काम है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। और जो भी समुदाय जहां से भी गलती हुई, जिस भी व्यक्ति की गलती होगी, सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मैम, तेलंगाना में 42% रिजर्वेशन आपकी सरकार ने किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार। हाँ, ये बहुत ही वेलकम करने वाला स्टेप है। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कह रहे हैं सभी मंचों से कि जिसकी जितनी आबादी, उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो सामाजिक जो संरचना है, उसके आधार पर लोगों को शिक्षा में, नौकरियों में और तमाम तरह के जो आरक्षण मिलने चाहिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत मुखर इस बात को लेकर के रही है। और हमारी जहां सरकार है, हम लोग उस बात को कर रहे हैं। यहाँ भी कैबिनेट से जातिगत जनगणना करने की बात हुई है, आने वाले समय में झारखंड में भी करेंगे। बता दें कि झारखंड विधानसभा का आज बजट सत्र का जो नजारा है वो काफी बदला हुआ है। बजट पर चर्चा के बजाय अब ये चर्चा हिंसा पे पहुंच गई है और हिंदू मुस्लिम की जो एक तरह से सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगड़ा था गिरिडीह में, इसके साथ ही जो दूसरे स्थानों पर भी जो छिटपुट घटना हुई है, खास करके लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ी है, उसे लेकर के पूरा सदन में आज मामला गरमाया हुआ है। चाहे सदन के अंदर की बात हो या सदन के अंदर की बात हो, दोनों ही जगह विपक्ष के विधायक लगातार सरकार पर हमलावर हैं।
सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और मंत्रियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर कहें तो ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो नेता और कार्यकर्ता थे इसे सांप्रदायिक रंग देने और तूल देने का एक तरह से काम कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में प्रशासन अपना काम करे। अब देखना होगा कि जो ये मामला झारखंड विधानसभा में उठा है इसे लेकर और कितना सियासी रंग लेता है और इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। प्रशासन कौन से लोग या जो मास्टरमाइंड इसके पीछे जो पूरे षड्यंत्र के पीछे थे उन्हें पकड़ पाती है या नहीं। हालांकि अब देखना हो कि राजनीतिक संरक्षण में यह घटना हुई है या महज चूंकि पर्व का मौसम था, होली का दिन था और रमजान का भी पर्व चल रहा है, तो एक समुदाय के लोग रमजान के अजान को लेकर के जो मस्जिद की तरफ जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ होली के जुलूस निकला हुआ था। इसमें ये दंगा हुआ है, एक तरह से हिंसा हुई थी जिसमें पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी। हालांकि आरोप ये बीजेपी के नेता लगा रहे हैं कि पेट्रोल बम फेंके गए हैं, वो भी मस्जिद से फेंके गए हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर प्रशासन फिलहाल तहकीकात में जुट गया। अब देखना होगा कि इसमें कौन लोग दोषित होते हैं और उन पर प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासी दिया जा रहा है, सियासी रंग ले लिया है और बजट सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।